हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आगे हम लोग चैलेंज 50 दिनों के या क्लास नंबर 3 है। हम लोग इसमें देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। आशा करते हैं कि आप क्लास 1 और क्लास 2 जो चैलेंज 50 दिन का चैलेंज जो है उसमें क्लास 1 और क्लास 2 को आप बखूबी देख चुके होंगे, तभी आप क्लास 3 पर आएंगे। और यदि आप फर्स्ट क्लास 3 ही पर आए हैं तो सबसे पहले आप लोग से यहाँ रिक्वेस्ट है या सलाह है कि आप जाके क्लास 1 और क्लास 2 को देखिए, तब जाके आप रियलाइज कर पाइएगा कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, आखिर इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। नहीं तो अगर केवल ये क्लास देखते हैं तो हो सकता है कि आपके समझने में दिक्कत है और आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो सकता है और आप फिर अभी तक जो टालते आए हैं कि हमसे नहीं होने वाला है, आज भी वही दशा होगी और आपसे नहीं होगा। तो अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं इसको अच्छा से देखिए, और जो क्लास 1 और 2 को कर लिए उनका स्वागत है। आज यकीन मानिए पूरे क्लास में अच्छे से रहिएगा, एकदम समझ आएगा, तनिक भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हेडिंग हम लगाया है क्या चीज कि डिफरेंशिएशन का क्लास 3 है, चैलेंज जो 50 दिनों का है उसका लेक्चर नंबर 3 है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। अभी जो इधर क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन देखिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2018 में का एनुअल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का तो देखिए 2011 में एनुअल में पूछा था शॉर्ट क्वेश्चन में, और 2019 में और 2022 में 2 साल यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा 2023 का क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ था। हम फर्स्ट क्लास में जब लिखाए थे डिफरेंशिएशन पढ़ाने के लिए तो इसमें पढ़ाए थे, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, तब पांडव रूल पढ़ाएंगे, तब सब्स्टिट्यूशन मेथड कराएंगे। आज सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करा रहे हैं, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन को करा रहे हैं, तब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड करा देंगे। क्या चीज, उससे क्वेश्चन कम पूछे हुए थे, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे। देखिए 2024 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है और ये उसके अपेक्षा थोड़ा सा आसान है। उसको पढ़ाने के लिए हमको अलग से फॉर्मूले पढ़ाने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तब जाकर उसको अच्छा से समझा पाएंगे। घिसा पीटा मेथड एक भी नहीं चलेगा। और चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखे हैं, सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है, आप लोग को समझिए एक आदेश के तौर पे है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सोल्यूशन कीजिए। जैसे आप सोल्यूशन करेंगे खुद से तो आपसे हो सकता है कि कल परसों जो 2 क्लास हम किए हैं उसका रूल इस पे लगाएं। रूल जब लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा नहीं। जब नहीं बनेगा तब आप यह समझ पाइएगा कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या अलग था कि वो रूल नहीं लगा। तब जाके आपका रियलाइज होगा कि अच्छा ये उस मेथड पर नहीं बनेगा। तब आपका ये IQ लेवल भी बढ़ेगा कि हम कैसे क्वेश्चन को देख के यहाँ जज कर पाएंगे कि यह इस किस मेथड से बनेगा। ऐसा नहीं कि हम बता रहे कि ऐसे इम्प्लिसिट से बनेगा तो आप इम्प्लिसिट लगा दीजिए। अगर आपको बोले कि ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा तो सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। अगर आपको बोले कि पांडव रूल से बनेगा तो पांडव रूल लगा दीजिए। ये गलत है, ये आपको आनी चाहिए। आप खुद के देख के बताएं कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, तब जाके ज्यादा बेटर होगा हमें पढ़ाने का भी और आपके पढ़ने का भी। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, रैंडमली क्वेश्चन रहेगा, तो फिर आपको देख के अगर जज करने नहीं आ पाएगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए हम समझते हैं कि आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाए होंगे तो बखूबी आपसे कहीं ना कहीं दिक्कतें आई होगी। अब रही बात आखिर इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है कि हमें क्वेश्चन नहीं बना। चलिए हम लोग तो ये बात तो जानते हैं कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या होता है, वेरिएबल का है या इसी को हिंदी में लोग बोलते हैं क्या चीज, चर। तो इसमें चर राशि कितने हैं, x है और y है, दोनों x y है। ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फिर इसमें कौन बड़ी बात हो गई, पहले तो यही था। तो वहां पर गौर से आप किए होंगे तो वहां पे क्वेश्चन ऐसे था, y बराबर जैसे अगर बोल दे sin का पावर 3x, इस तरह करके क्वेश्चन हुआ करता था। यानी इधर इक्वल में केवल y आता था, इधर y नहीं आता था। यानी कि बोले अगर इसको हम छाटना स्टार्ट करें तो केवल y को अलग और x को अलग नहीं छाट पाएंगे। जबकि यहाँ देखिए एक तरफ x था तो दूसरे तरफ क्या है y। इसमें देखिए इसके साथ x जुड़ा हुआ है, y जुड़ा हुआ है, यहाँ पे x और y है। तब देखिए कैसे करके इस तरह के जो भी फंक्शन आता है उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। आपको इम्प्लिसिट फंक्शन क्या राक्षस का नाम है, कोई दिक्कत ना, जो है उसको है। क्वेश्चन आप देखिए कैसे बनेगा।
इस तरह करके जो है उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, बात खत्म, इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अब रही बात कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन करें कैसे, आखिर बाय रूल क्या है, इसका मेथड क्या है डिफरेंशिएट करने का। तो आपको एक बात बताते हैं, बात सिंपल है, बाकी इसमें एक बात अभी जो बोलेंगे इसको अच्छा सुनिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इसके अलावे नहीं है। हमको क्वेश्चन ये दिया है इफ, यानी कि यदि, चलिए दोनों वीडियो में लिख देते हैं। इफ का हिंदी क्या होता है, यदि होता है, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3a इंटू एक्स इंटू वाई दिया है, देन हमको निकालना है क्या चीज, फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, ये हमको निकालना है। चलिए बहुत आसान है, करें क्या चीज, आखिर क्या करेंगे क्वेश्चन बन जाए। तो आपको हम कल बताए थे जो पांडव रूल में था उसमें क्वेश्चन सिंपल ऐसे था, जैसे मान लीजिए सेक हो गया, यहाँ पर लिख देता है कितना x स्क्वायर, ऐसे करके क्वेश्चन देते हैं x का स्क्वायर। तो आपको सिंपल बोले थे कि इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब जो इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो एंगल के रेस्पेक्ट में कीजिए, जो आपको दिखा था उसके हिसाब से कल हम पूरे करा दिए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम आपको बाय मेथड एकदम अच्छा से बताते हैं, ताकि एग्जाम में जैसे लिखिएगा वैसे पेपर अच्छा सजाने भी आना चाहिए। जब इसका सॉल्यूशन यहाँ करेंगे तो सिंपल लिखिए, चूंकि गिवन बराबर हम लोग का क्या दिया है, गिवन में दिया है x के पावर 3 प्लस y के पावर 3 इक्वल टू 3 इंटू a इंटू एक्स इंटू वाई, और हमको क्या निकालना है dy अपॉन dx इक्वल टू वाट। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए जैसे ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसको बनाने का तरीका क्या है, तो आप कुछ नहीं, सिंपल दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कैसे कर दीजिए हम करते हैं, जैसे आप देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा डी एक्स के पावर 3 अपॉन वाई के पावर 3 अपॉन कितना डी एक्स, इधर कितना हो जाएगा डी 3 इंटू ए इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन कितना डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर यहाँ पर दिक्कत हुआ तो अभी बताइएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या चीज का, कुछ भी दिक्कत इसलिए होना नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल लिखे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर कर दिए हैं, बस इधर पूरे लिख करके डी बटा डी एक्स कर दिए, इधर पूरा लिख के डी बटा डी एक्स कर दिए, यहाँ तक कोई झंझट तो है नहीं। अब रही बात इसके बाद आएगा करें तो कुछ नहीं, यहाँ देखिए हम लोग तो यही पढ़े थे, अगर u प्लस भी वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो u प्लस भी का रूल क्या कहता है, अगर y बराबर ऐसे करके कोई क्वेश्चन हो तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका रूल तो यही ना कहता है, आप फर्स्ट क्लास में पढ़े थे यही रूल बताए थे कि अगर अलग अलग मतलब कि ज्यादा फंक्शन अगर एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में दिया हो तो उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो क्या करें, इसका भी अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिए, ये कितना हो जाएगा डी एक्स के पावर 3 अपॉन डी एक्स प्लस इसके साथ कीजिए डी वाई के पावर 3 अपॉन कितना डी एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा, तो ये दोनों कांस्टेंट है 3 और a, तो 3 और a को बाहर कर लीजिए। अब बच गया कितना, तो x इंटू वाई, हम लोग जानते हैं x और इंटू वाई अगर ऐसे करके है x इंटू वाई, अब बटा कितना हो जाएगा dx, एकदम एक स्टेप नहीं छोड़ेंगे। अच्छा देखिएगा कांस्टेंट को पहले बाहर कर लीजिए, अब क्या होगा भाई यहाँ देखिए, इसका तो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि 3x का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि dx का पावर n अपॉन dx का फॉर्मूला क्या बताया है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो अगर dx के पावर 3 बाई कितना है dx है, तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से n तो यह 3x तो x पावर n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 अर्थात कितना देगा 3x का पावर 2, इसका हम लोग पहले से जानते हैं, इसका तो लिख देंगे कोई दिक्कत ना। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना, प्लस इसको क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं का dy का पावर 3 अपॉन dy इंटू dy अपॉन कितना dx। यहाँ पर क्या किए भाई, ये ऊपर था, यहाँ पर जब ऊपर y का पावर 3 था तो नीचे dy लिख दिए, अब dy यहाँ लिखे तो फिर यहाँ पर लिख देंगे dy, अब ये दोनों कट के कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कहिएगा ऐसा किए का है, तो ऐसा किए इसलिए ताकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा सके
और हमको dy अपॉन dx प्राप्त हो सके, ना कि dy का पावर 3 अपॉन dx निकालना, हमको ये वाला निकालना था। तो यहाँ तक ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए ये 3a का 3a हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग कल एक और रूल पढ़े थे यहाँ पर कि अगर y बराबर u इंटू भी कोई क्वेश्चन दिया हो, यानी कि जब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो तो वहां पर मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए। पहले x को डिफरेंशिएट किया तो dx अपॉन कितना dx इंटू कितना y, इसको मल्टीप्लाई लिख लीजिए प्लस। अब इस x को बाहर कर लिए तो x y का डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy अपॉन कितना dx, ये ऐसे करके हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे। अब देखिए यहाँ भी y यहाँ भी y, अभी बोले थे कि अगर dx का पावर 3 अपॉन dx है तो इसका फॉर्मूला 3 इंटू एक्स का पावर 2। तो अगर यही बताइए अगर यहाँ भी y हो जाए, यहाँ भी y हो जाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y, 3y का पावर 2, तो वही वाला लगा दीजिए यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 3y का पावर 2 इंटू कितना dy अपॉन कितना dx इक्वल्स टू ये 3a का 3a, x का डिफरेंशिएशन बताए थे 1 होता है तो 1 इंटू वाई प्लस ये हो जाएगा x इंटू dy अपॉन कितना dx, इसका तो नहीं होगा। अब एक काम कीजिए, अब इसके बाद से क्या करना है कि इसमें इतना करने के बाद में पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, एक चीज थोड़ा देख ले वीडियो में, नीचे दिख रहा है नहीं तो इधर कर ले, नहीं तो उसके आगे नहीं करेंगे, उधर करेंगे, अभी दिख रहा है। चलिए आगे आते हैं लोग। इसके लिए क्या करें, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3y का स्क्वायर इंटू dy अपॉन कितना dx बराबर इस 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 इंटू ए इंटू वाई, इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू एक्स, इसमें इंटू dy अपॉन कितना dx। अब सिंपल उपाय है, सिंपल क्या चीज करना है कि dy बटा dx वाले को एक तरफ कीजिए, अब बाकी सबको एक तरफ कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तब क्या करें, यहाँ पर घेर के बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं, कितना हो जाएगा ये, चलिए इस y वाले को इधर आने तक dy बटा dx को इसको इधर लाते हैं, तो फिर इसको तो साइड भेजना पड़ेगा ना। तो देखिए dy बटा dx को एक तरफ, बाकी सभी को एक तरफ भेजिए। इधर कितना हो जाएगा 3y का स्क्वायर ये हो गया इंटू dy अपॉन dx माइनस इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस 3 इंटू ए इंटू एक्स इंटू dy अपॉन dx, इसको इधर ला लिए। अब ये पहले उधर था तो इसको लिख देते हैं इक्वल्स में 3a इंटू वाई, ये वाला हो गया। इसको उस साइड ले गए तो माइनस में कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें से जो कॉमन है कॉमन, पहले काम कीजिए, पहले जो कॉमन है कॉमन कर दीजिए। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा था, दोनों में 3 है तो 3 कॉमन कर लिए। dy बटा dx यहाँ भी है, dy बटा dx यहाँ भी है, तो dy अपॉन कितना dx, dy अपॉन dx हो गया इंटू यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बाहर निकालिए, ये बाहर निकालिए तो खाली बच गया y का स्क्वायर माइनस ये 3 को बाहर निकालिए था, dy और dx को बाहर निकालिए तो बच गया a इंटू एक्स, तो ax इक्वल्स टू इसमें कितना कॉमन 3 कॉमन, तो a इंटू वाई माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, इस 3 से इस 3 को कटा सकते हैं। अब इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर इसके साथ ये वाला पूरा गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो इधर कितना हो जाएगा a y माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन y का पावर 2 माइनस a इंटू एक्स, ये हम लोग हो जाएगा कंप्लीट आंसर। समझ आएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब सुनिए इसमें तरीका क्या बनाए थे। तरीका ये था कि अगर इस तरह करके कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करें, कैसे लगाए डिफरेंशिएशन, तो कुछ ना, आप जो पहले रूल पढ़ाए थे आपको उसी रूल के हिसाब से करते जाना है डिफरेंशिएशन, और करते करते अंत तक आएंगे जब डिफरेंशिएशन पूरा। देखिए बखूबी u इंटू भी कहाँ लगेगा, यू बाई भी कहाँ लगेगा, कहाँ प्लस वाला लगेगा, कहाँ माइनस वाला लगेगा, एक एक चीज लगाइएगा। और अंत में करने के बाद dy बटा dx को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ कीजिएगा। एक तरफ करने के बाद में जो बचेगा कैलकुलेशन, देखिए अब यहाँ से केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ ना है। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, उस बात से दिक्कत होनी चाहिए। देखिए हम पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कहाँ तक था, ये डिफरेंशिएशन, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए, उसके बाद से कैलकुलेशन है। उसके बाद से कैलकुलेशन अगर हम आपसे क्वेश्चन कहे
तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसको मिटा ताकि हम लोग का ये नीचे तक नहीं आना पड़े, अच्छा से हम लोग ऊपर से क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन देते हैं कि x प्लस 2x बाई 3, एक का लिख देते हैं नीचे 5, एक का लिख देते हैं होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ऐसे करके बराबर लिख देते हैं 75 49 लिख देते हैं, कहीं आपका x का मान निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करते जाइएगा, x को एक तरफ छाटिएगा, x इसको हटाइए देते हैं, x खाली इसे लिख देते हैं, सॉल्व कीजिएगा, x को एक तरफ छाटिएगा, बाकी और सबको भेजते जाइएगा, अंत में जाके x का मान निकल जाएगा। तो वही काम तो कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद में dy बाई dx को एक तरफ किया है, बाकी सभी को एक तरफ भेजते गए हैं, और अंत में जाकर हमारा आंसर मिल गया है, क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको डील कर रहे हैं। ये समझिए, इसको आगे मिटाते हैं, अब देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम कैसे डील करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर कितना से, जो 2000 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2019 से। जो 2019 का क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था, 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का सोल्यूशन कर रहे हैं। गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन 1 में दिया है कि y इक्वल्स टू 10 x प्लस y, आप हमको निकालना है कौन सी, dy अपॉन dx बराबर वाट। सिंपल क्वेश्चन, देखिए इसी पे है, यहाँ पर इधर भी y दे दिया है फंक्शन के साथ में, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से, इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहता है, सीधा डिफरेंशिएशन कीजिए, तो कीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आपको लिखना है, हम ऐसे सॉर्ट आउट करके चलते हैं। dy अपॉन dx बराबर इधर कितना हो जाएगा, d tan x प्लस y अपॉन कितना dx। अब एक काम कीजिए, यहाँ देखिए कैसे हो जाएगा। अब इधर तो कोई टेंशन नहीं है, इधर dy dx बचबे किया है, इसको साथे साथ लेकर आइए, dy अपॉन कितना dx, इसमें कीजिए d tan x प्लस y। अच्छा अब बताइए यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, तो पांडव ट्रिक का सब्स्टिट्यूशन में, पांडव ट्रिक का ट्रिग्नोमेट्रिकल का एंगल वाला का रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो कहिएगा इसको वहां पर कहीं नहीं बताए थे, नहीं बताया था वहां पर, क्योंकि इसमें y आ गया था, तो इसमें पांडव ट्रिक भी लगेगा और साथ में इम्प्लिसिट फंक्शन का तरीका भी लगेगा, इसलिए इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ देखिए तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तो x प्लस वाई और फिर इंटू डी एक्स प्लस वाई अपॉन कितना dx। अब एक काम कीजिए, ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर tan का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर x, अब x का पूरा है तो पूरा लिख दीजिए x प्लस y। अब एक काम कीजिए, ये तो मल्टीप्लाई में है, इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन u प्लस v पर, तो ये कितना हो जाएगा dx अपॉन dx, इसका dy अपॉन dx, ऐसे करके हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। अब इससे गुना कराइए, गुना कराने के बाद dy बटा dx को एक तरफ कीजिए, बाकी सबके एक तरफ, क्वेश्चन खत्म। ये कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इन सभी से गुना एक में कराइए तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस y ही होगा, और इन सभी का गुना इससे कराइए तो कितना हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर x प्लस y इंटू dy अपॉन कितना dx। अब का वही तरीका dy बाई dx को एक तरफ कीजिए, कॉमन लेके भाग दे दीजिएगा, बात खत्म। ये हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस ये पूरा लाइए सेक स्क्वायर x प्लस y इंटू dy अपॉन dx बराबर, इस सभी को उधर लिख लीजिए सेक स्क्वायर x प्लस y, इसमें से dy dx को कॉमन कीजिए, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस y कोष्ठ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस y, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर ये सेक स्क्वायर x प्लस y अपॉन इन सभी से भाग दे दीजिए, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस y, ये हम लोग का ब्रैकेट हो जाएगा, यही हम लोग कंप्लीट आंसर। कहाँ दिक्कत है इसमें, एक भी कहीं दिक्कत नहीं है,
देखिए प्रॉपर्टी हम लगा दिए वहीं पर सब्स्टिट्यूशन। एक भी अगर आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास किए हैं, थर्ड क्लास में तनिक 1% का प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर कहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा और बखूबी अपनी परेशानी को बताइएगा। हम आपका रिप्लाई भी देंगे, प्लस में अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो हम आपके पास कॉल भी करेंगे। लेकिन आपका 1 भी % कहीं से आपका परेशानी को छोड़ा नहीं जाएगा। चारों तरफ से हर एक जगह से आदमी उसको प्रयास करेगा कि उसको सोल्यूशन कर सके। ये क्वेश्चन आपको समझ आई है? एकदम बिल्कुल आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें कहीं मिस भी करते होंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन बताते जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, ये हम लोग का खत्म हो गया। 1 नंबर बना लिया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2021 साल का है, 18 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये गिवन में है, गिवन में ये दिया है x बराबर y इंटू लॉग x इंटू वाई, हमको निकालना है dy बटा dx इक्वल टू 1। देखिए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। किसको? एग्जाम जो पेपर सेट करेगा उसको। कैसे? देखिए हम कहते हैं आप क्वेश्चन पहले बनाए हो नहीं बनाए हो हम नहीं जानते हैं। आप रूल पढ़े हैं, रूल पढ़े कर हिसाब से क्वेश्चन कीजिए, एकदम बनेगा। रूल क्या कहता है? तो रूल देखिए ये कहता है, आप ये तो पढ़े हैं ना, हम बताए हैं कि d log x बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन 1 बटा x होता है। log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। ये फॉर्मूला है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, आपको लिखना कंपलसरी है, हमारा समय बच रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये कितना हो जाएगा? dx अपॉन dx, इन्हें तो x था भाई, कोई दिक्कत नहीं, x है तो है। अब यहाँ कितना हो जाएगा? इधर देखिए एक ये फंक्शन आ गया, ये पूरा एक है क्योंकि लॉग के साथ में नंबर लिखा हुआ है। तो इकाई को फंक्शन हो गया 2, तो इसको एक साथ लिखते हैं डी वाई इंटू लॉग एक्स इंटू वाई अपॉन कितना? डी एक्स। पहले इसको इंटू भी पे तोड़ेंगे, उसके बाद से जो होगा देखा जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। यहाँ कितना होगा? पहले डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ये बच जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू वाई। अरे आपको रूल पढ़ाया था ना, y बराबर u इंटू वी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना? तो पहले u को डिफरेंशिएट किए दिए, v को छोड़ दीजिए, u को छोड़िए, dv बटा dx कीजिए। एक को डिफरेंशिएट कर दूसरा वाला छोड़ेंगे, वही वाला रूल तो अपना है कि पहले y को डिफरेंशिएट किए, इसको छोड़ दीजिए, फिर प्लस y को छोड़ दीजिए और log को डिफरेंशिएट कीजिए, log x इंटू वाई अपॉन कितना? dx। अब ये काम करते हैं, ये कितना हो गया? 1, इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो ये तो इतना ही हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू वाई प्लस। अब देखिए बढ़िया से, ये हो जाएगा y इंटू डी लॉग एक्स इंटू वाई। हम कल ही रूल पढ़े थे पांडव रूल में, तो उसमें पढ़े थे कि जब लॉग का कोई नंबर आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन उसके नंबर के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स इंटू वाई, इसको मिटाते हैं, उधर आगे करेंगे ये x इंटू वाई। तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा डी एक्स इंटू वाई अपॉन कितना? डी एक्स। अब कहिएगा ये तो माथा झोल पड़ रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ना, 2 को फंक्शन फिर आया, फिर u इंटू वी पर तोड़ेंगे, डरने का नहीं तोड़ने का क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू वाई प्लस वाई। इसका कितना हो जाएगा? तो हम इसका पढ़े हैं, लॉग का डिफरेंस अभी बताए थे, लॉग का डिफरेंशिएशन बताया है 1 बटा x, तो यहाँ पर x इंटू वाई है तो 1 बटा x इंटू वाई। अब इंटू इसका u इंटू वी पर तोड़िए, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यही रूल है, u इंटू वी रहेगा तो एक का डिफरेंशिएशन कर दूसरा छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन तो पहला वाला छोड़ देंगे, ऐसे करके वही यहाँ पर कर दिए। हई जो था इसके गुना में रख दिए, y से y मर गया, ये क्या बचा? 1 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू वाई प्लस यहाँ 1 बाई एक्स। अब बताइए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 1 था, केवल y प्लस ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या कीजिए, इससे गुना कराइए तब जाकर होगा, ये 1 का 1, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये y है, इंटू लॉग एक्स इंटू वाई प्लस इसे मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा? वाई बाई एक्स प्लस इस x से x मर जाएगा तो खत्म, खैबर का बच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एक काम करता है, ये हो जाएगा 1 का 1, इसमें से जो देखिए डी वाई बटा डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई बटा डी एक्स यहाँ भी है, इसमें नहीं है,
तो इसको एक काम करते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 बटा माइनस में y बाई कितना x, इस दोनों में से कॉमन कर लीजिए dy अपॉन dx, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा log x इंटू वाई प्लस 1, यहाँ तो 1 ही बचेगा, कोई कुछ नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको गुना में कराते हैं, गुना ही करा लेते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा x, तो x माइनस कितना y बराबर dy अपॉन dx इंटू कितना 1 प्लस इसको ऐसे लिख देगा log x इंटू वाई, ऐसे करके बस कुछ नहीं, इसे लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या कितना हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, इसको भेजेंगे तो भाग में आएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई बटा कितना x इंटू 1 प्लस log x इंटू वाई, ये हो जाएगा कंप्लीट हम लोग का आंसर। देखिए तरीका एक ही है, उसी तरीका से बनाते जा रहे हैं, कहीं क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सिंपल उपाय है कि जो क्वेश्चन दिया है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जो रूल लगता है, हम लोग पीछे जो पढ़ा है लॉग का रूल का लगता है, ई इंटू वी का रूल का लगता है, क्यू बाई वी का रूल का लगता है, जो जहां पर आ रहा है उसको लगाते जा रहे हैं, जहां तक ने टूटते जा रहे हैं तोड़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, क्वेश्चन एकदम 100 का 100 बन जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब, एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको जैसे बना के हम खत्म कर देते हैं, आपको क्वेश्चन का सेट देंगे अच्छा से, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन का जब सेट देंगे तो आप क्वेश्चन का सेट उसको अपने से बैठ करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा पूरा तो बखूबी आपको सब चीज एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, सब बन जाएगा। आइए हम प्रीवियस हम तो खुद करा ही दे रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर है लो, अरे तेरी बड़ा से पढ़ रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर, वीडियो लॉन्ग होगा इसलिए क्योंकि हम लोग को कम दिन में ज्यादा सिलेबस कवर करना है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x प्लस गिवन में दिया हम लोग का कितना, गिवन में दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स x प्लस वाई, अब बराबर कितना dy बटा dx, हमको क्या करना है, निकालना है। एकदम एग्जाम में सही लिखेगा, ये गिवन है, हमको ये फाइंड आउट करना है, ताकि एग्जाम में जब पेपर चेक करके उनको देख के क्लियर जाएगा हाँ क्या दिया है, क्या निकालना है। चलिए अच्छा बताइए, अगर जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा झोल है, तभी तो 3 बार पूछ रहे हैं। 2011 का 2 नंबर में पूछा है, और 2019 में 2022 में 5वां नंबर में क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा सा इसमें है, उसको सजा देता है, बाकी काम कर लीजिएगा। हम यहाँ आपको क्या बता रहा है, ऐसे समझिए। ऐसे करके अगर साइन थीटा और मान लेता है कि 5 दे रहे हैं, साइन थीटा और कितना दिया है 5, अप्रोक्स मान लेते हैं कि अच्छा इसे लिख दे 3 बटा कितना दिया है 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा और 3 बटा 5 हम अपने से एज्यूम कर लिए कि ये दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, आप साइन को उधर भेजिएगा तो क्या होगा, तो इधर बचेगा केवल थीटा, आइए साइन जब उधर जाता है तो कितना आ जाएगा, साइन के ऊपर ऐसे माइनस और 3 बटा 5। ये तरीका है, अगर आप पहले से जानते हैं तो गुड, और नहीं जानते हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं जानते होंगे तो अभी बता दिए, ऐसा तो चलिए जब इनवर्स हम पढ़ाएंगे तो वहां बता ही देंगे आपको कैसे क्या है। तो यहाँ देखिए साइन उधर भेजे तो साइन इनवर्स 3 बटा कितना हो गया 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम देखें कि अगर ऐसे था तो इसको भेजे तो इनवर्स लगा, एकरा मतलब एक एने से इधर लाएंगे तो एकरा साथ एंगल जुट जाएगा, ऐसे करेंगे तो एंगल आ जाएगा, और कॉस आ जाएगा, तो वही कर लीजिए। ये सेक जब इधर इनवर्स है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सेक x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, यानी कि इसको हम इधर लाए हैं, जैसे कि यहाँ से इनवर्स इधर लेकर आए थे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, इधर हो जाएगा सेक का हाई वाला यहाँ पर, आइए यहाँ का यहाँ था। ऐसा नहीं कि कहिएगा कि का किया कैसे गायब हो गया, ऐसा नहीं है, रूल यहाँ का है, बात समझ आई। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा d सेक x प्लस वाई अपॉन dx बराबर dx प्लस वाई अपॉन कितना dx। चलिए आगे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो कर देते हैं। ये हो जाएगा d सेक x प्लस वाई अपॉन dx प्लस वाई इंटू dx प्लस वाई अपॉन कितना dx अपन। अच्छा हम गुना रहता है हमेशा, देखिएगा गुना, ताकि तुम तभी कट कर खत्म हो जाएगा ना।
इसका अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पर जो इक्वल है ना, इक्वल बीच में, और उसके बाद से अलग अलग, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए। ये कितना हो जाएगा, सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, क्योंकि सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है, हम लोग पढ़े हैं सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इस सेक का हो गया डिफ्रेंशिएशन दोनों, यहाँ पर एक्स था तो दोनों एक्स लिख रहे थे, यहाँ पर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई लिखेंगे। इसका कितना होगा, तो अलग अलग करेंगे तो एक का एक्स का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी देखिए यही वाला यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्ट किए हैं कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और डी वाई बटा डी एक्स का, यानी कि देखिए ना हाई समझ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसका कितना होगा 1, आई कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। किसी का माइंड ये चल रहा है कैसे ये 1 हो जा रहा है, तो यहाँ देखिए डी एक्स का पावर एन अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, यही तो होता है ना। तो अगर यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एन था तो एन लिखे था, एक है तो एक लिखेंगे, इंटू एक्स एन माइनस 1, तो 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 अगुना एक्स के पावर 0। अब 1 अगुना किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बात खत्म। ये इक्वल में दिया हुआ था। चलिए एक काम करते हैं, अब देखिए क्या चीज, ये सभी गुना है दोनों के साथ, तो एक बार सभी का गुना एक के साथ करेंगे, एक बार सभी का गुना इसके साथ करेंगे, हाई तो अलग अलग है ही, तो इसका इसके साथ करेंगे तो यही स्वयं हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, अब प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बराबर में कितना होगा, बराबर में यही हो जाएगा जो यहाँ पर है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कीजिए, बाकी सभी को एक तरफ। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इधर आने देते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा सेक, अच्छा इसको हम उस साइड भेजेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, अब माइनस ये इधर आएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर का 1 पहले से था, इन सभी को उठा होने फेंक दिए, इधर जाके गिरा लग दे एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस कितना वाई। अब एक काम करते हैं, इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस कितना 1, ये माइनस 1, अब बराबर कितना 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। अब एक सिंपल ये आ गया कॉमन, इसको बाहर फिर इसमें बट्टा में हो जाएगा, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई अपॉन कितना, ये हो जाएगा जब इसको भाग देंगे तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस कितना 1, ये माइनस ऐसे करके आया है। एक काम करते हैं, देखिए देखिए तो ऊपर ये भी 1 है, ये भी 1 है, हाई वाला जो वही वाला ये भी है, इसमें से -1 कॉमन कर लीजिए, -1 कॉमन करने का कट जाएगा तो ज्यादा मतलब आंसर, मतलब कि आंसर कितना दिया हमको नहीं पता, लेकिन कटने वाला दिख रहा था, घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये कर सकते हैं कितना 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 1 इधर चला आएगा, हो जाएगा माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन में ये वाला सभी से ये वाला खत्म, ऐसे करके इसको इधर देते हैं, पूरा खत्म, बच गया कितना, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1, ये कंप्लीट आंसर। समझ आएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 लोग में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन था भी, अच्छा क्या था, बस सिंपल सिस्टमेटिक ढंग से बनाए थे, क्वेश्चन खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी तो बताइएगा जरूर कमेंट करके, आपका फिर सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया इतना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में गिवन में दिया है, गिवन में क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, x इंटू वाई के पावर 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू x इंटू वाई के पावर 5। तो हमको डी बाई डी एक्स कैसे करना है, निकालना है। चलिए निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए काम करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स, ये डी इंटू एक्स वाई के पावर 5 अपॉन कितना डी एक्स। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसका अलग अलग कर लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका ई इंटू भी करूँ लगाएंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो y बच जाएगा, प्लस y को छोड़िए तो dy के पावर 5 बटा dx होगा। लेकिन एक काम कीजिए, यहीं पर dy भी कर दीजिए और dy बटा dx भी कर दीजिए, क्योंकि y का डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगला स्टेप हम यहीं पर निपटा दिए हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन 1 तक केवल हो जाएगा y के पावर 5 और प्लस dx, और इसका कितना हो जाएगा तो 5 इंटू वाई के पावर 4 और इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ खींचिए, बाकी सबको एक तरफ, क्वेश्चन खत्म। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये सब इधर लाइए माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई के पावर 4, 5 इंटू एक्स इंटू वाई के पावर 4 इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इधर बचेगा y के पावर 5 और इधर एक जाएगा तो माइनस में 1, इसलिए सॉरी एक स्टेप और आगे जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बचा 1 माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई के पावर 4 बराबर कितना y के पावर 5 माइनस 1, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, y के पावर 5 माइनस 1 बटा 1 माइनस 5 इंटू एक्स इंटू वाई के पावर 4। ये हम लोग का कंप्लीट आंसर समझ आएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है, बाकी सब सिस्टमेटिक से करते आ रहे हैं, क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि ना y बराबर क्या दिया है, साइन x इंटू वाई इक्वल्स टू डी वाई बटा डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको करनी है खुद से। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर u इंटू भी करूँ लगाएंगे, फिर यहाँ पर साइन का एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे, एंगल के रेस्पेक्ट में करने के बाद u प्लस भी करूँ लगाएंगे। ये दोनों 2024 का क्वेश्चन है। आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा, अगर खुद से सॉल्यूशन इसका हो के आंसर नहीं मिलता है तो इसको आप कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो के लेक्चर में हम उसको शुरू में ही इसको पहले सॉल्यूशन कर देंगे, उसके बाद से हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हम लोग का ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का एक छोटा सा परिवार बढ़ के ये भी बड़ा परिवार हो और ज्यादा लोग इसमें इकट्ठे हो, और ताकि पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आए, मजा आए पढ़ाने में। बाकी आपको वीडियो में क्या आपको और लगता है कि इसमें ऐसे करते तो और बेटर हो पाता, ऐसे करते तो और बेटर हो पाता, तो आप कमेंट में उसका सुझाव दे सकते हैं। एक बड़े भाई के नाते एक छोटे सुझाव दे सकते हैं कि हम कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट करें, ताकि हम आपको और अच्छे से मदद कर पाए। आप जरूर इसमें हमारा साथी बनिए, सहायक बनिए, ताकि हम लोग इसको अच्छा से कर पाए, चला सके। और 50-50 मैराथन हम लोग कर लेंगे, जब 50 क्लास कर लेंगे तो हम लोग का मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।